वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर यहाँ पर ओम्स लॉ के बारे में हमने लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा और लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा जो V होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी V बढ़ाने पर I भी बढ़ता है, V कम करने पर I भी कम होता है। V यानी वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और जो I है हमारा करंट को हम एम्पियर में लिखते हैं, और जो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम यहाँ पर वोल्टेज यानी V से लिखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ के अंदर हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम हटा देते हैं तो V इज इक्वल टू I इंटू R। R जो है हमारा वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो वो कांस्टेंट वैल्यू किस तरह से मिलता है? अगर हम ओम्स लॉ के अंदर ग्राफ की बात करें तो जो ग्राफ हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट मिलती है। तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ के अंदर जो ग्राफ है वो ग्राफ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेरीफाई ओम्स लॉ, तो यहाँ पर जो ग्राफ है उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई ओम्स लॉ, तो यहाँ पर ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए यहाँ एक ग्राफ की मदद से हम यहाँ पर समझेंगे कि वेरीफाई ओम्स लॉ के अंदर R की वैल्यू किस तरह से कांस्टेंट मिलती है। तो अगर आप यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हो, यहाँ पर मैं एक सिंपली ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस पर लूंगा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जो ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया V, और जो वाई एक्सिस है यहाँ पर मैं लूंगा करंट I, और उसका जो यूनिट है यहाँ पर है एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है पोटेंशियल डिफरेंस, एंड जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है करंट यानी उसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कांस्टेंट मिल रही है इस तरह से। तो इस तरह से जो ग्राफ यहाँ पर हमें मिल रहा है वो कांस्टेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन मिल रहा है हमें। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमें इस तरह से कुछ वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितनी भी वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पर कांस्टेंट है, और एक स्ट्रेट लाइन के अंदर वो हमें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ग्राफ है उसको समझने के लिए यहाँ पर कुछ मैं वैल्यू लूंगा, यहाँ पर मैं क्वेश्चन लूंगा एक। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मैं जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है V एंड करंट जो है हमारा I, तो यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लूंगा। तो जो V है हमारा, जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, उसका वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लूंगा 5। जब हमारा वोल्टेज 5 होता है तो हमारा जो करंट है वो है 1, यानी कि अगर मैं वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर रहा हूँ तब हमें जो करंट मिल रहा है वो मिल रहा है 1। उसी तरह यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 10 करूंगा तो वैल्यू मुझे मिलेगी 2। उसी तरह मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 15, तो जो यहाँ पर 1 एम्पियर करंट मिल रहा है, यहाँ पर 2 एम्पियर, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 3 एम्पियर। उसी तरह यहाँ पर मैं अगर बात करूँ वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो उसका जो मुझे करंट यहाँ पर मिल रहा है वो मिलेगा 4 एम्पियर। उसी तरह अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 25 ले रहा हूँ तो यहाँ पर जो I है हमारा वो मिल रहा है 5 एम्पियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो वैल्यू के हिसाब से अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ये वैल्यू किस तरह से यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं ग्राफ फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, और ग्राफ के अंदर यहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मैंने आपको बताया एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V जो हमारा एक्स एक्सिस पर है, और यहाँ पर जो हमारा करंट है I एम्पियर में वो यहाँ पर है वाई एक्सिस पर। तो स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने करंट I लिया है जिसको हम एम्पियर में, उसका यूनिट एम्पियर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब मैं यहाँ पर वोल्टेज 5 ले रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे 1 एम्पियर मिल रहा है, 1 एम्पियर, तो यहाँ मैं 5 लूंगा, यहाँ 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जब मैंने 1 यहाँ पर 5 लिया तो यहाँ पर करंट जो है वो 1 एम्पियर है,
तो यहाँ पर मैं इस तरह से ग्राफ ड्रॉ करूंगा। जो ग्राफ मुझे मिल रहा है वो यहाँ पर, मैं यहाँ पर जब करंट यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस 5 है तो करंट 1 एम्पियर मिल रहा है, उसी तरह मैं बात करूंगा यहाँ पर करंट जो 2 एम्पियर है, तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो मुझे मिलेगा यहाँ पर 10, और जो यहाँ पर तो मैं इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो वोल्टेज जो डिफरेंस है वो मुझे यहाँ पर मिल रहा है 10। तो आप यहाँ पर देख सकते हो स्टूडेंट, जो यहाँ पर जब मैं करंट 1 एम्पियर ले रहा हूँ तो उसका डिफरेंस 5 है, 2 एम्पियर पर 10 आप यहाँ पर देख सकते हो। उसी तरह मैं 15 यहाँ पर लूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा डिफरेंस है एम्पियर में वो यहाँ पर हमें मिलेगा 3 एम्पियर। तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो 15, और जब मैं यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारा वो मैं 20 लूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा करंट है वो होगा 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आप यहाँ से देख सकते हो, जो 4 एम्पियर है पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर 20, और मैं यहाँ पर 5 एम्पियर लूंगा, तो यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 25। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, यहाँ पर वोल्टेज बढ़ रहा है, उसी तरह यहाँ पर जो करंट है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हो मैं एक पॉइंट यहाँ पर कर रहा हूँ, दूसरा पॉइंट यहाँ पर, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, चौथा पॉइंट यहाँ पर और पांचवा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से जो वैल्यू पुट कर रहे हो, वैल्यू के हिसाब से यहाँ जो मुझे वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कांस्टेंट। तो ये हमारा आप यहाँ पर ले लो A, B, C, D और E। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कांस्टेंट। तो अगर आपको यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करनी है, तो कांस्टेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर R = V/I। तो यहाँ पर आपको पता है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा V/I = R। तो अगर मैं यहाँ पर V की वैल्यू 5 लूंगा, V की वैल्यू 5 लूंगा तो I की वैल्यू कितनी मिलती है, यहाँ पर V की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि जो यहाँ पर R मिल रहा है वो 5 ओम मिल रहा है। R का वैल्यू जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। उसी तरह अगर आप यहाँ पर V का वैल्यू 10 लोगे, तो V/R, V का वैल्यू मैंने 10 लिया, I का वैल्यू मैंने 2 लिया, फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो 5 ओम। अगर आप इस ग्राफ के अंदर से V/I किसी भी वैल्यू को ले लो, यहाँ पर वैल्यू आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। उसीलिए R जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है हमारा, यहाँ पर रेजिस्टेंस हमने 5 किया, सबके अंदर वैल्यू यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू ली 5 डिवाइडेड बाय 1, हमें वैल्यू मिली 5। दूसरे वोल्टेज मैंने 10 लिया, करंट यहाँ पर मैंने 2 एम्पियर लिया, 10 डिवाइडेड बाय 2 फिर से। अगर आप तीसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा 5 ओम। यानी जो R है हमारा यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो R की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। उसी तरह अगर आप आगे ले लो 20 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20, यहाँ पर करंट जो है हमारा 4 एम्पियर, 20 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 5। तो आप देख सकते हो जो R की वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पर वो कांस्टेंट मिल रही है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो यहाँ पर आप सोच सकते हो, यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा वेरीफाई ओम्स लॉ हमने जो वेरीफाई किया, तो R की वैल्यू आप कहीं से भी V/I ले लो, यहाँ पर किसी भी जगह से V का वैल्यू आप ले लो और I का वैल्यू ले लो, तो आपको जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है कांस्टेंट। अगर आप लास्ट एग्जांपल भी देखो, यहाँ पर V का वैल्यू मैंने लिया है 25 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पर भी मिलेगा हमें 5 ओम।
तो स्टूडेंट आप देख सकते हो कि वेरीफाइज ओम लो, तो रेजिस्टेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो आर का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो सारा कांस्टेंट मिल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस है उसका यूनिट है ओम, ओमेगा बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर सबके अंदर यहाँ पर आप अगर वोल्टेज डिफरेंस 5 ले रहे हो तो यहाँ पर करंट जो V अपॉन I है वो 5 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 5। उसी तरह यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि जो फिर 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस और I है वो यहाँ पर आपने देखा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहे हैं उसी तरह यहाँ पर I की वैल्यू भी आपको इंक्रीज हो रही दिख रही है। अब दोनों का डिफरेंस आप रेशियो निकालो तो जो R का वैल्यू है वो हमें कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पर R जो है रेजिस्टेंस उसी को ही हम बोलते हैं कांस्टेंट। R का वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड किया, यहाँ पर V अपॉन I हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो I यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने पर हमने लिखा था V इज इक्वल टू I इंटू R। तो यहाँ पर V अपॉन I अगर हम लेंगे तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगा R का, उसी को ही हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो यहाँ पर ऐसा यूनिट होता है वो होता है ओमेगा, और ओमेगा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी वैल्यू जो मिल रही है वो कांस्टेंट मिल रही है, उसका मतलब R जो है हमारा रेजिस्टेंस जो है हमारा वो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने आपको बोला था कि ओम्स लॉ के अंदर अगर आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलती है। फिर से एक बार स्टूडेंट यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, वाई एक्सिस पर मैंने करंट लिया है, उसको हम एम्पियर में लिखते हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर मैंने जब 5 वोल्टेज लिया तो यहाँ पर मुझे एम्पियर 1 मिला, 10 वोल्टेज लिया तो वो बढ़ के 2 हो गया, 15 लिया तो बढ़ के 3 हो गया, 20 लिया तो बढ़ के 4 हो गया, 25 लिया तो बढ़ के 5 हो गया। तो अगर हम यहाँ पर R की वैल्यू अगर फाइंड करना चाहते हैं, R की वैल्यू हम यहाँ पर कांस्टेंट देखना चाहते हैं किस तरह से मिलती है, तो R की वैल्यू फाइंड करने के लिए V अपॉन I इज इक्वल टू R। तो I यहाँ पर V का वैल्यू जिस तरह से आप रखते जाओगे उसके डिवाइड यहाँ पर R का, तो आपका रेशियो सभी जगह सेम मिल रहा है, उसका मतलब जो यहाँ पर ग्राफ हमें मिल रहा है उसका वैल्यू कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर मिलता है। तो स्टूडेंट ये ग्राफ को अच्छी तरह से समझ लो, और अच्छी तरह से समझने के बाद यहाँ पर उसे अच्छी तरह से कांस्टेंट वैल्यू किस तरह से, रेजिस्टेंस किस तरह से फाइंड करते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू किस तरह से मिलती है, तो इस ग्राफ के मदद से आप इसे समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर ओम्स लॉ के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर एक्स एक्सिस पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया और वाई एक्सिस जो है उस पर हमने करंट, उसको हम एम्पियर में यहाँ पर लिखते हैं, उसका यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। तो V अपॉन I इज इक्वल टू R, तो R का वैल्यू आपको यहाँ पर कांस्टेंट मिलेगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।